और बाबा साहब की जयंती चूँकि 14 तारीख में थी, उस दिन छुट्टी थी, तो आज हमें मौका मिला कि हम अपने बार रूम में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके बारे में विचार गोष्ठी में लोगों के विचार सुनें। बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का, सबको अधिकार मिले, वो कितना साकार होता दिख रहा है आपको सर? बिल्कुल, बाबा साहब की देन है कि हम आज डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। बाबा साहब की देन है कि हमें बुनियादी अधिकारों के तौर पर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और ये 3 चीज़ें जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं संविधान के, उसमें समाहित किए गए। और बाबा साहब का अटूट विश्वास था इन तीनों सिद्धांतों पर। और बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में सभी वंचितों को सत्ता और साधनों में बराबर की हिस्सेदारी मिले, अन्याय ख़त्म हो, जाति ख़त्म हो। और बाबा साहब का ये सपना अभी भी हमें जो अब अधूरा, और इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने और बहुत इसके लिए संघर्ष करना। बाबा साहब हमारे आदर्श पुरुष हैं और बाबा साहब के विचारों पर आगे बढ़ के ही हम इस देश को एक सच्चे अर्थों में डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं। लेकिन सर, गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है हमारे देश में, वहाँ एक दलित मुँह नहीं रख सकता। यह कितना आप देखते हैं कि संविधान में उनको अधिकार मिले? संविधान में सबको बराबर अधिकार मिले हैं, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हुआ, वो इस तरह की चीज़ें और हरकतें करते हैं, और देश में कहीं कहीं इस तरह की हरकतें होती हैं, और हम इस सब के खिलाफ हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें सबको बराबरी की बात कही है। और दलित का जो उभार है, भाई दलित कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है, दलित अब जो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ओबीसी भी सांसद और विधायक हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान की वजह से ही तो है। पहले कौन होता था? अभी ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग हैं, हमारे अफसर बने हैं, नेता बने हैं, तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने। तो यदि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक राइट नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और इस तरह की जो हरकतें होती हैं तो ये बहुत पिछड़े सामंतवादी सोच के जो लोग हैं उनके द्वारा होती हैं, और इन घटनाओं से इस देश की तरक्की पे और इस समाज की तरक्की पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ वोट के लिए पूजे जा रहे हैं। देखिए, बाबा साहब की जो बात है उसे कोई नकार नहीं सकता। अब जो बाबा साहब से पीछे की बात करेगा वो इतिहास की धूल में चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो अब कोई भी यदि भारत के लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के अस्तित्व बचाना है, किसी को राजनीति करनी है, तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो 3 सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के, जो बाबा साहब ने संविधान में समाहित किए हैं, उन्हीं पर चलना पड़ेगा। तो मजबूरी है हर व्यक्ति की कि वो बाबा साहब से चाहे सहमत है या असहमत है, उसे बाबा साहब की बात करनी पड़ेगी। और जो लोग पिछड़े हुए हैं, सामंती सोच के हैं, उनके अंदर अभी भी दर्द है कि बाबा साहब की बात क्यों हो रही है। और ये जो मूर्ति वगैरह तोड़ने की घटना है, ऐसे ही पिछड़े तत्वों की वजह से है, और ये बहुत हाशिए के लोग हैं। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस जिसके अंदर भी आएगी वो सबसे पहले बाबा साहब का नाम लेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सर, जिस पेशे में आप हैं, वकालत का पेशा है आपका, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है, वहाँ बाबा साहब का आरक्षण नहीं चलता है। कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया गया था वो न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस को कायम करने के लिए बनाया था। संविधान में इस बात के प्रोविज़न है कि हमारी न्यायपालिका का जो है चुनाव होना चाहिए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे लोअर जुडिशरी का हो, तो उसमें आरक्षण नहीं है। हायर जुडिशरी में बहुत थोड़े से परिवार उस पर काबिज हैं। तो SC ST OBC कैसे आगे पहुँच पाएंगे, कैसे जज बन पाएंगे? वो अभी जो एजेंडा अधूरा, और उसमें बिल्कुल जैसा आरक्षण नीचे के लेवल पर जुडिशरी में है उसी तरह का आरक्षण होना चाहिए। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट जो है परीक्षा से होना चाहिए, जिससे SC ST OBC भी उसमें आए। अभी जो इलीट क्लास के 160 परिवार हैं उन्हीं का कब्जा हायर जुडिशरी पे है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं जिला न्यायालय में सूरजपुर। हमारे साथ कई सीनियर एडवोकेट हैं। चूँकि आज जो सभागार है जिला न्यायालय की, यहाँ पर आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। कई सारे वकील हमारे साथ हैं। रूपेश जी नमस्ते, जय भीम। जय भीम। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है वकीलों के द्वारा, आज क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने? बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। जुडिशरी के लोग आ रहे हैं हमारे बीच में, डीजे साहब, वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जो हमारे बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं वो इसके आयोजक हैं, और हमारे उमेश भाई, राक्षस भाई, हम सब साथी इसमें पार्टिसिपेट करना आए हैं। सूरजपुर राक्षस जी, आज जो जितनी भी पार्टियां हैं हमारे देश में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, TMC हो, बसपा हो या BJP हो, कांग्रेस हो, सभी बाबा साहब को कंधे पर उठाकर चल रही हैं। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं?
नहीं, पार्टियों को पार्टी होने का हक बाबा साहब ने दिया, भारत को डेमोक्रेसी दी, लोकतंत्र दिया, और लोकतंत्र में ही संभव है कि यहाँ पार्टियाँ हों और वो हक अधिकारों के लिए जनता की आवाज़ बने, लड़ाई लड़ें और शासन सत्ता में सहभागी बने। देश को आज़ाद हुए करीब 76 साल हो गए हैं, लेकिन दलितों को आज भी मुंह सकने की आज़ादी नहीं है। राजस्थान में एक बीएसएफ जवान अर्जुन मेघवाल की घुड़चढ़ी नहीं होने दी, तो बाबा साहब का संविधान कितना कारगर हो रहा है आज देश में? बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज एक दलित समाज की महिला इस देश की आज राष्ट्रपति है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। और बाबा साहब की वजह से ही दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग न्यायपालिका में और आपके कार्यपालिका में, विधायिका में, सब जगह धीरे धीरे उच्च पायदानों पर पहुंच रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान की देन है और उनके महान प्रयासों का सुफल है। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं बाबा साहब की। वैसे ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं जो है बुद्ध की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं हमारे देश में। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, वो इस देश के वंचित, शोषित और पीड़ित समाज के हौसलों को तोड़ने की नाकाम कोशिश होती है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रतिमा से शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जब जब सामंतवादी लोग जब जब उनको टच करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो उनका खींच होती है। उनका एक ये है कि हम रोक नहीं पा रहे हैं उस आंदोलन को जो बुद्ध ने चलाया और जिसको बाद में ज्योतिबा फुले के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लीड किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत की शान, आन बान है, और हम सब आज गर्व के साथ यहाँ इस न्यायालय में अगर हम कार्य कर पा रहे हैं तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। आज हम उनका यहाँ नाम लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, और ये एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें हमारे जो हमारा न्यायालय है उसमें एक तरफ जहाँ हमारी जुडिशरी है और दूसरी तरफ जहाँ हमारी बार है, बार बेंच दोनों मिलकर के उनका यशोगान करेंगे। आज हमारे जो यहाँ के प्रमुख हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो डीजे हैं वो होंगे, हमारी बार के अध्यक्ष होंगे, और तमाम हमारे जैसे जो विद्वान साथी हैं, लर्नड काउंसिल हैं, भाई हमारे रूपेश जी हैं, साथ में हमारे खड़े हैं उमेश भाटी जी, और भी तमाम लोग हैं। वो सब यहाँ पे उस हर्षोल्लास के साथ में उस कर्णप्रिय उस आवाज़ को सुनेंगे जो बाबा साहब के यशोगान में कही जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे बड़े हिमायती थे इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के। उन्होंने जस्टिस का प्रिंसिपल दिया, उन्होंने भारत को ऐसे लोकतंत्र के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त की, और ऐसे उन्होंने प्रबंध किए कि भारत सच्चे अर्थों में विकसित हो सके। तो आज आप घोड़े पर चढ़ने पर मुंह झुकाने वाली बातों को क्यों महत्व दे रहे हो? ऐसी घटनाएं जब आप उन्हें मीडिया के माध्यम से ज़्यादा चलाते हो ना, तो ऐसे लोगों घटना तो होती है ना, ये घटनाएं होती हैं, घटनाएं हो रही हैं। आप ये भी देखिए कि ऐसी घटनाओं में लोगों को गोली भी मारी जा रही है, और ऐसे लोगों को जो है जवाब भी दिया जा रहा है, और न्यायालय भी उनको सजा दे रहे हैं, दंडित कर रहे हैं। वकील साहब, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मुलजिम हैं वो SC ST OBC जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे हमारे देश के, क्या उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? जो वो बिना वकीलों के, बिना अच्छी जो है पैरवी नहीं हो पा रही है उनकी, सब ज़्यादा जेलों में है SC ST OBC। उमेश भाई जी देखिए, सबकी पैरवी बराबर चल रही है, धीरे धीरे सबको छोड़ा जा रहा है, और बाबा साहब को जो सपना है उसे हर सरकार साकार कर रही है, और बाबा साहब के नाम पे ये देश चल रहा है। आज हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं बाबा साहब के जयंती पर, उनको हर्षोल्लास से मनाएंगे, और किसी भी वंचित को यदि न्याय दिलवाया है तो बाबा साहब का काम है। एक पूरा मोनोपोली है न्यायपालिका में चंद घरानों की। बाबा साहब का जो अक्षर है वहाँ कब तक कामयाब हो पाएगा? नहीं, देखिए, अभी जो आदरणीय भाई साहब ने जो बात कही कि भाई 160 परिवार हैं, उन 160 परिवार के लोग फुटबॉल की तरह ये जो पोस्ट हैं उनको इधर से उधर करते रहते हैं, और उन्हीं के लोग इसमें आगे आ रहे हैं। ये दरअसल ये बाईपास एक तरीके से उन्होंने कर लिया, जबकि ये जैसे कि 3 हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में 4 पिलर बताए गए कि भाई एक तरफ तो आपका जो है संसद होगी, जिसके अंदर जो है आपका अपना हमारा जो भी विधायिका है वो होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, और ये हम जहाँ खड़े हैं न्यायपालिका होगी, और एक तरफ आपका जो है स्वतंत्र प्रेस होगी। तो जब न्यायपालिका की बात आई और न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता की बात आई कि न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी, उसके लिए यदि उसका चयन, उसके अधिकारियों का चयन यदि सदन से होकर के आने लगा तो वो सरकार के अधीन हो जाएंगे। तो सोच तो ये थी, लेकिन हुआ उसके उलट। जब से ये कॉलेजियम बनाया तो गया था अच्छे के लिए, लेकिन जिन लोगों को कॉलेजियम में चुना गया
ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये बताते हैं कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस आधार पर थी कि एक व्यक्ति इस तरीके के वर्ण में रहेगा और बाद में उसका बदला भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो पहले ब्राह्मण हो गए उन्होंने कहा कि नहीं, अब फिक्स है हमारे ही बच्चे ब्राह्मण होंगे। तो वैसे ही कॉलेजियम सिस्टम में जो लोग पहुंच गए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे ही बच्चे इसमें आगे आएंगे, हमारे ही परिवारों से आएंगे, इसलिए ये इस कॉलेजियम सिस्टम का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इसको तोड़ने की आज आवश्यकता बन गई है। समाज का जो आखिरी जो व्यक्ति है, जो गरीब गुरबा है, उसको न्याय कैसे आसानी से मिल सकता है? देखिए, एक तो न्याय की जो हमारी संस्था है इसकी अप्रोच गांव तक और बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, जो दुनिया में और विकसित देशों में प्रति लाख पे जो न्यायाधीशों की संख्या वो बढ़ानी पड़ेगी, जो पेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी, और जो हायर जुडिशरी का जो सिलेक्शन है उसमें SC ST OBC की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और ये सिलेक्शन का चाहे जो प्रोसेस हो, कॉलेजियम से हो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो हर तरीके से, लेकिन उसके सिलेक्शन में SC ST OBC का आरक्षण होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंसी भी हो और इनका आरक्षण भी हो। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आप भी वकील हैं, बाबा साहब की जयंती आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, मगर मैं आपसे ही पत्रकारों से, आप समाज में हर व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। दलितों का जो भगवान शंकर के शीश पे चंद्रमा है, हम उनको दलितों को उपमा देंगे। दलित जो है शीश पे विराजमान है इस देश में। और दूसरी बात, ये चरण सबसे पहले मंदिर में तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है। मेरी बात सुन ली पूरी, मेरे स्टेंस पूरा कर लूँ। पैर हम सबसे पहले शूद्रों के छूते हैं। हम हमारे संविधान में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है हिंदुओं में। चाहे और धर्म की मुझे जानकारी कम है, तो हम पैर सबसे नीचे शुरुआत करते हैं। सम्मान हमारे पैर धर्म है। मेरी बात सुन लीजिए, हिंदू को धर्म नहीं है, ये सिंधु नदी के नाम पे हिंदू आया है, धर्म सनातन है। दूसरी बात, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने संविधान पढ़ा है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी की है मैंने, 1952 पंचायत राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू लागू कर रहे थे और उसका विरोध माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। हम भी कानून पढ़ते हैं, संविधान का जनक उनको बनाया गया है। मैं आपसे पत्रकार हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्या कारण था? मैंने अपने डायरेक्टर जो कोचिंग के थे उनसे पूछा था, ऐसा क्या कारण था जो 1952 पंचायत राज व्यवस्था जो लागू हुई, जो 1991-92 में जो नरसिम्हा राव के समय में लागू हुई, वो पहले लागू हो जाती? क्या गाँव में खड़ंजे मजबूत होते, लाइट बिजली व्यवस्था होती, अस्पताल होता, लोग गरीबों को इलाज मिलता? ऐसा कारण क्या था? शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती? समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, ये सपना जो है अंतिम पायदान तो महात्मा गांधी जी ने देखा था। महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय में अपने सिर पे लेटरिन तक अंग्रेजों ने उनके सिर पे गिराई थी और दलितों को भी पूर्ण सम्मान दिया गया था स्वतंत्रता आंदोलन में। मैं ये पूछना अखबार पढ़ते हो? मेरी सुनिए, अखबार सुनिए, पहले सुनिए। छोड़िए, आपने BSF का जवान को वहाँ पे घुड़चढ़ी नहीं होने दिया 3 दिन पहले। पूरी समाज में आप वो जवान है, सेना, वो बॉर्डर पे रहता है वो। सर, हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, हमारे हाथ 5 उंगली हैं, एक को तोड़ देंगे तो क्या दर्द होगा कि नहीं होगा? तो ये दलित जो है हमारे 5 उंगलियों के एक भाग हैं। सम्मान कहाँ मिल रहा है भाई? सम्मान तो सभी को, किसी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा। मेघवाल की घटना आपने सुनी? मैं मानता हूं कि समाज में इस तरह, मेघवाल की घटना सुनी आपने? मानता हूं इस तरह के समाज में सब लोग हैं, विरोध हमेशा सभी लोगों को हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी का हुआ, कहीं अपमान नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण का अपमान कैसे नहीं हुआ? ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों को मारा कुचला जा रहा है, वहाँ पे उस समय सम्मान नहीं मार रहा ना? कौन? कोई दलित तो नहीं मारा ब्राह्मणों को? ऐसे नहीं कह सकते आप। आज माननीय अम्बेडकर जी की जयंती है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि सम्मान अम्बेडकर जी का बना रहे। वो एक कौन तोड़ते हैं? बाबा साहब गरीब तबके से उठ के उन्होंने देश को सम्मान दिलाया, उनको सम्मान भरपूर मिला। नेहरू मंत्रिमंडल में उनको पद मिला। मैं तो योग्य आदमी थे भीमराव अम्बेडकर जी। और कमियों को आप देखेंगे तो देश में इतनी हमारे में कमियां हैं कि हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अम्बेडकर जी के जितने गुणों का बखान किया जाए, जितना उनको नमस्कार किया जाए, उतना ही हम ये चाहते भारत का प्रणाम करना है। अम्बेडकर जी जो भारत की दूसरी मूर्ति थी। उस समय पे स्वतंत्रता आंदोलन में एक वर्ग नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने समाज में मिलकर भारत को मजबूत बनाया, देश को आज़ादी दिलाई और सबको जैसा जैसा योगदान था योगदान दिया। योगदान सभी का हम मानते देश में। माननीय स्पेशल भीमराव अम्बेडकर जी से पहले ज्योतिबा फुले राव थे, कांग्रेस में सीताराम केसरी थे और भी अन्य अन्य क्रांतिकारी थे जो दलित थे। आप हर राज्य से लिस्ट उठा के देखेंगे तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर आप इतिहास की जड़ों में जाएंगे, जो इतिहास विशेषज्ञ हैं वो लोग हर समाज के लोगों का जो योगदान देखते हैं, उसमें दलित भी हैं,
गुजर भी हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी हैं, 3-4 हज़ार जातियां। मैं सम्मानपूर्वक कमियों नहीं देख, मैं सम्मान करना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी वो छोटे परिवार से उठ के आई और इतनी तरक्की विकास किया अपनी बुद्धि से, या उनके पुण्य कर्म थे, या उन्होंने मेहनत की, या समाज ने उनको सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि विरोध करते तो उनको दबा दिया जाता, समाज में उनको सपोर्ट भी मिला होगा। ऐसा नहीं, महात्मा गांधी जी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया। महात्मा गांधी दलितों के, पिछड़ों के विशेष सहायक थे और महात्मा गांधी चाहते थे कि विकास अंतिम पायदान तक व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुँचे। शिक्षा व्यवस्था, इलाज व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, खान पान, सबके लिए, आहार के लिए महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी जी ने, सब ने जो जो बुद्धिमानता रखते थे शासन में, जिसने भागीदार की, समाज के लिए सोचा, सब ने दलितों के विकास की बात की। माननीय मायावती जी भी हैं, सीताराम केसरी रहे, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कर्नाटक से हैं, और ये महाराष्ट्र से हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हो? मैं कांग्रेस नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, जो भी जिस पार्टी में जहाँ भी रहा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? स्वतंत्रता आंदोलन, मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को जो आगे बढ़ाया, साकार किया दलितों के लिए। डिग्री मांग रहे हैं उनकी? दलितों कौन कौन बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के नेता मांग रहे हैं, तो मोदी जी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी उनको पार्टी से बाहर करें। तो लोग कह रहे हैं मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी। मोदी डिग्री नहीं दिखा पा रहे तो इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। देश का राष्ट्रपति उनसे डिग्री मांगे, देश की जनता डिग्री मांगे। वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास रखते हैं, हम सम्मान इज्जत की बात करते हैं। जो व्यक्ति का सम्मान करे हम उसके साथ हैं। किसी भी वर्ग का असम्मान और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 उंगली एक मुट्ठी हम बांध के रखते हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है लगता है आपको? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की भाषा, मैं तो इतना बड़ा राजनीतिक गुण नहीं, कुछ इस तरह से मैं इस पर नहीं बोल सकता। माला वगैरह तो पहन रखी है ना? नहीं, इसे बोलने से ये हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता है। भजन करना या ईश्वर को मानना, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार वो साकार सब है। जिसकी जैसी बुद्धि, कोई प्रतिमा पूछता है, कोई प्रतिमा नहीं पूछता। ईश्वर कभी माला या जप तिलक को नहीं देखता। हम ब्राह्मण परिवार से हैं, मगर ईश्वर ने, हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें कहा गया कि मन के अंदर क्या है। मन चंगा तो कटौती में। रैदास जी तो दलित थे, हम रैदास जी को मानते, पूछते हैं, उनके विचारों को पूछते हैं। और हम अच्छे व्यक्ति, कबीर जी का भी पूछते हैं। हम अच्छे लोगों का सम्मान नहीं पूछते हो? हम सबको पूछते हैं जो कहीं भी विशेष है, जिसने समाज के लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो कोई वर्ग, कोई समाज, कोई धर्म हो, कोई कंट्री का आदमी हो। वो दलाई लामा को हम मानते, दलाई लामा जी का अच्छा काम सुना है। और दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला, उन्होंने अधिक समय तक कारागार में। राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, राम मंदिर बन रहा है तो हम ये मानते कि हो सकता है कि अधिक आस्थावान जो जितने भी लोग हैं देश में, उनका सम्मान किया गया हो, आस्था की पूजा हुई हो, या आस्था का गणित तेज हो गया हो। जो अधिक गणितवान आस्थावान लोग हैं उनकी बात मानी गई और उनका सफलता पाई गई उन लोगों में।